नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आज मंडल स्तरीय वृद्ध रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उपस्थित हुए। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में वृद्ध रोजगार मेला का उद्घाटन किया और नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार की पहल पर नियमित तौर पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। इन आयोजनों से दोहरा लाभ मिल रहा है। एक और उनके जरिए जहां कंपनियों को एक जगह योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी मिल रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आज मंडल स्तरीय वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि योगी सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत आज रविवार को गोरखपुर में ऑन द स्पॉट जॉब मेगा इवेंट का नजारा देखने को मिला। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृद्ध रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में स्थानीय से लेकर बहुराष्ट्रीय स्तर तक की कंपनियों ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए। तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के बाहर लाने वाले इस मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन करीब 20,000 युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं, आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत शीघ्र अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। ऐसे ही कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा, तो लोग खरीदेंगे भी, उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। वो अकेले तो अभी काम कर रहा था, अब अपने साथ 2, 4, 5 नए लोगों को भी जोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता, अच्छा कमाएगा नहीं। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई पैकेज की घोषणा करने जा रही है, लाखों नौजवान इसके साथ जुड़ सकते हैं, सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ भी और इस ब्याज मुक्त ऋण के इस अभियान के साथ भी जुड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन में दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और राजनीतिक जीवन में शुचिता और नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने और उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयास हम सभी के लिए अद्वितीय प्रेरणा के स्रोत हैं। आदरणीय आडवाणी जी को हार्दिक बधाई।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में शामिल आडवाणी का भारत के विकास में महान योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में जमीनी स्तर पर काम करने से शुरुआत कर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मगर कबीर महोत्सव 2024 के समापन समारोह में 360 करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत में 140 करोड़ लोगों को गौरव बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा कि शक्तिशाली होने पर देश समर्थ होता है और समर्थ होने से समृद्धि आने लगती है। इस समृद्धि को देखते हुए भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। संत कबीर स्थली पर 600 जोड़ों के सामूहिक विवाह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। सीएम योगी ने बटन दबाकर इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की शुरुआत भी की। आज देश बदल रहा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत में हम सबका गौरव बढ़ा है। 140 करोड़ लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब देश शक्तिशाली होता है तो वह समर्थ भी होता है। समर्थ होता है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है और उस समृद्धि को देखते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र 2024 में एक बार मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है और पूरे देश में 24 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जिसके परिणाम स्वरूप एक गरीब को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आवास मिले सबको बिना भेदभाव के, शौचालय मिला बिना भेदभाव के सबको मिले, आयुष्मान का कार्ड बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है, राशन कार्ड की सुविधा हर जरूरतमंद को प्राप्त हुआ है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी, इन सभी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगजन में असीमित अनिहित प्रतिभा होती है और अगर किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक कमी है तो ईश्वर उसके दूसरे गुण देकर उसकी प्रतिपूर्ति कर देते हैं। दिव्यांगजन सरकार और समाज के प्रोत्साहन के हकदार हैं। इसी भावना के साथ केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार दिव्यांगजन का संबल बनकर उन्हें सम्मान और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ईश्वर के अवतरण की भूमि है। यह देश का पहला राज्य है जहां सरकार के स्तर पर 2 विश्वविद्यालय संचालित हैं। पिछले दिनों गोरखपुर में मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण किया था। उससे पहले दृष्टिबाधित विद्यालय का जायजा लिया था और इन संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने, शिक्षकों की कमी दूर करने और दिव्यांगजन को तकनीक से जोड़कर उन्हें और सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए प्रदेश में 21 विशेष विद्यालय, 18 बचपन डे केयर सेंटर और 3 मानसिक मंदित आश्रय गृह भी संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर 100 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल, 30 को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की। महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग संस्थान भी संचालित हैं।
मुझे जब भी फुर्सत मिलती है, हम प्रयास करते हैं कि दिव्यांगजनों से जुड़े हुए किसी न किसी संस्था का निरीक्षण भी किया जाए, वहां भ्रमण भी किया जाए। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने गोरखपुर में मूक बधिर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उससे पहले दृष्टिबाधित विद्यालय में भी मैं एक बार निरीक्षण करने के लिए गया था। सरकार वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों की कमी को दूर कर रही है, तकनीक के साथ जोड़ करके उनके जीवन का उन्नयन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सरकार अपने स्तर पर भी और समाज के सहयोग से भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है। हम सबको इस बात को देखना होगा कि अगर कहीं से कमी रह गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति ईश्वर स्वयं कर लेता है। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं। ऋषि अष्टवक्र एक उदाहरण है जिन्होंने उपनिषदों की दिव्य मंत्र हम सबको दिए। मध्यकाल में आप देखते होंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को और उनसे जुड़े हुए छंदों को सूरदास जी ने जिस प्रकार से व्यक्त किया है वो अद्भुत है। विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम सबने सुना है, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वयं इसके उदाहरण है। यही नहीं, हम अभी आ रहे थे और जब दिव्यांग जनों के द्वारा रामचरितमानस के सस्वर गायन को श्री रविकिशन शुक्ला जी ने सुना तो वे स्वयं भौचक थे। भौचक इसलिए थे कि अब तक उनको ये लगता था कि वही सबसे अच्छे गायक हैं, लेकिन उनसे भी अच्छा गायन दिव्यांग जनों का सस्वर रामचरितमानस में था। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उनमें प्रतिभा है, बस उस प्रतिभा को तलाश करके एक मंच देना है, प्रोत्साहन दे करके। दिव्यांगजन सरकार के भी और समाज के भी इसी प्रोत्साहन के हकदार भी हैं और वे इस बात की अपेक्षा भी करते हैं। और यह दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का यह आयोजन भी 3 दिवसीय आयोजन, जिसमें गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी से जुड़े हुए दिव्यांगजन आएंगे, उनके अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं, विश्वविद्यालय भी, कॉलेजेस भी, स्कूल भी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें प्रतिभाग करके इसके साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में शुमार योगी अब फॉलोअर्स के मामले में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी के पर्सनल अकाउंट माई योगी आदित्यनाथ के कुल 2,74,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर फॉलोअर्स के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी एक्स पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे लोकप्रिय राजनेता बन गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।